हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एसबीआई पीयू परी की सीरीज का ये हमारा आज 12वां पेपर। इससे पहले हम ऑलरेडी 11 पेपर पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया, जितना भी मैंने करवाया, वो आपको समझ में आया होगा। कोशिश ये रहती है कि किसी भी सवाल को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊं, और ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। मेरे करवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना। तो कम से कम टाइम में अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे और पेपर बहुत ही आसानी से पास कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सपने को सच करने के लिए हम पढ़ रहे हैं एसबीआई पीओ प्री का पेपर नंबर 12। सबसे पहले एक डीआई हमें दे रखी है टेबुलर फॉर्म में। बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम डेटा पढ़ते हैं। कहता है कि टेबल शो कर रही है फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय इन 4 डिफरेंट बिल्डिंग्स, रेशियो फ्लैट ऑक्यूपाइड पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड परसेंटेज वैकेंट फ्लैट। रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये जो हमें डेटा दे रखा है उसमें 4 बिल्डिंग है। ये जो पहला कॉलम है इसमें ये बता रखा है कि जो फ्लैट ऑक्यूपाई हुए हैं पब्लिक सेक्टर को, वो बताए हुए हैं। दूसरा जो कॉलम है उसमें फ्लैट ऑक्यूपाई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को वो बताए गए हैं, और परसेंटेज बताया गया है वैकेंट का। सबसे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि ए में जो ऑक्यूपाइड है वो 300 है। अगर ए में ऑक्यूपाइड पब्लिक सेक्टर के फ्लैट अगर हमें पता है और रेशियो उनका पता है 300% अगर ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% जो है 60% ऑक्यूपाई, इसका मतलब 40% क्या है, वैकेंट है। अगर इस 300 को मैं ये बता दूं कि ये 60% की वैल्यू है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5। एक की अगर 5 है तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, 200। यहां हम लिख देंगे 200। ठीक है, अब 300 जो है वो क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो ऑक्यूपाइड पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में 2:1 में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 200 आएगा और रेशियो में यहाँ कितना आएगा, 100 आएगा। ये क्या है, ये ऑक्यूपाइड है। किसका ऑक्यूपाइड है, पब्लिक का और प्राइवेट का ऑक्यूपाइड है। इसमें हमें ऑक्यूपाइड पब्लिक सेक्टर का कितना बता रखा है, 4x प्लस में 40, ये किसके बराबर है, ये 200 के बराबर है। अगर 40 माइनस करो 160, और x की वैल्यू अगर लेके आए 160 को 40 से अगर डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगी, 40। x की वैल्यू हमें कितना मिलेगी, 40। लेकिन यहाँ जो फ्लैट हैं वो कितने आएंगे, 200। x की वैल्यू निकालने के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी किसी क्वेश्चन में अगर इसका यूज है तो देख लेते हैं, यहाँ तो इसका फिलहाल कोई यूज है नहीं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। x की वैल्यू हमने निकाली थी। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पेन का रंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। इन ए का जिक्र कर रहा है, रेशियो ऑफ फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय फीमेल वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इज 120। ठीक है, ए में जो फ्लैट ऑक्यूपाई हुए हैं पब्लिक सेक्टर को, तो पब्लिक सेक्टर को कितने हुए हैं, 220, सॉरी 200 हुए। अब इस 200 में से, इस 200 में से, ये ए की बात कर रहा है, इस 200 में से 120 फ्लैट जो है वो फीमेल के पास है, और बचे हुए 80 फ्लैट जो है वो किसके पास रहे होंगे, मेल के पास रहे होंगे। ये ए का ये प्राइवेट सेक्टर है, पीएस है ये ए का। ठीक है जी, विच इज 20% मोर देन फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय मेल एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये जो फीमेल का ऑक्यूपाइड है प्राइवेट सेक्टर का, ये 20% ज्यादा है। किससे 20% ज्यादा है, फ्लैट ऑक्यूपाई मेल एंड प्राइवेट सेक्टर। तो मेल प्राइवेट सेक्टर में कितने होंगे, तो टोटल कितना है प्राइवेट सेक्टर का, 100 है। अब 100 से 20% ज्यादा ये मेल के हैं, इससे 20% ज्यादा 120। ठीक है, 120 ही बता रखा है इसमें। फाइंड द सम ऑफ फ्लैट ऑक्यूपाई बाय मेल इन पब्लिक सेक्टर एंड फीमेल इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में फीमेल के कितने थे, इसमें पब्लिक सेक्टर में 120 है, और मेल के जो है विच इज 20% मोर देन फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय मेल एंड प्राइवेट सेक्टर। मेल के जो प्राइवेट सेक्टर में है वो 20% ज्यादा होंगे, यानी इससे 20% ज्यादा, यानी ये 20% अगर ज्यादा है तो वो सारे के सारे किसके हैं, मेल के। इसका मतलब फीमेल का उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमसे पूछा कि सम बताइए फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय मेल इन पब्लिक सेक्टर। मेल इन पब्लिक सेक्टर में कितने होंगे, 80 होंगे। ठीक है, और फीमेल प्राइवेट सेक्टर में कितना होगा, जब सारे के सारे मेल के पास है, फीमेल के पास कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो यानी 0 में अगर 80 जोड़ दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। कोई बिल्डिंग एफ है, उसमें ये बता रखा है रेशियो ऑक्यूपाइड का और वैकेंट का फ्लैट में सेम है बिल्डिंग बी का।
अब बिल्डिंग बी की अगर बात करें, किसका बता रखा है, ऑक्यूपाइड का और वैकेंट का बता रखा है। टोटल ऑक्यूपाइड कितना है, 240 है पब्लिक सेक्टर में। अगर पब्लिक सेक्टर में 240 है, 8 3 24, तो यहां से कितना है 150, 150 हो गया। तो टोटल ये हमारे पास हुआ 390। ये 390 है, किसका है 390, ये 390 है बी का, जो कि ऑक्यूपाइड है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। अब 390 अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये 75% की वैल्यू है। अगर ये 75% की वैल्यू है तो मेरे को 25% की वैल्यू चाहिए। 13 3 39, 130। तो यहाँ बी में टोटल कितना होगा, 130 होगा, जो वैकेंट है। अब ऑक्यूपाइड बी की अगर बात करें, तो जो ऑक्यूपाइड है और जो वैकेंट है, उनका अगर रेशियो 390 का और 130 का अगर मैं रेशियो बनाऊं तो 3 रेशियो बनाएगा। यही सेम रेशियो किसका होगा, एफ का होगा। यही सेम रेशियो किसका होगा, एफ का होगा। इसके बाद में क्या बताया गया, एंड फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय इज द एवरेज ऑफ द फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ए एंड बी। ए का प्राइवेट सेक्टर कितना है, अगर ए के प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो यहां से टोटल कितना आया था 300। ये 300 क्या है, 2:1 की वैल्यू है, दो ये 200 हुआ, ये 100 हुआ। तो ए का प्राइवेट सेक्टर कितना हुआ 100, प्लस में बी का जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना हुआ 150। इसका अगर एवरेज अगर निकालेंगे तो इसका एवरेज आपको मिलेगा 125। ये क्या है 125। तो बी के जो फ्लैट है, रेशियो दे रखा है एफ का सेम किसका, बी की बिल्डिंग जो है ऑक्यूपाइड और वैकेंट का। एंड फ्लैट ऑक्यूपाइड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज एवरेज जो प्राइवेट सेक्टर में ऑक्यूपाइड है वो कितने हैं 125। वो कितने हैं 125 है। एवरेज है किसका, बी और सी का, ए और बी का सॉरी। इफ द वैकेंट फ्लैट एफ में 2/5 है ऑक्यूपाइड का, तो ऑक्यूपाइड कितने पब्लिक सेक्टर में 125। 125 का अगर 2/5 अगर आप कर दें तो ये 25 से कटेगा, 25 5 125, और ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए फाइंड द टोटल फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इन एफ। एफ का हमें बताना है टोटल। तो 3:1 में अगर टोटल मामला है 125, इसमें 2/5 है, बचा हुआ 50 अगर है, तो 50 क्या है वैकेंट, वैकेंट है इसके अंदर। तो फिर बचेगा कितना 75 बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है, टोटल फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये जो एवरेज था वो किसका था, ऑक्यूपाइड और वैकेंट का हमें रेशियो दे रखा है सेम, इसमें जो बता रखा है। ठीक है, वैकेंट जो है एफ में वो 2/5 है फ्लैट ऑक्यूपाइड का पब्लिक सेक्टर में। तो यहां से हमें 2/5 करने पर कितना मिलेगा 50। अब इस 50 को ऑक्यूपाइड में अगर यहाँ रख दे, 3x की जगह रख दे, तो ऑक्यूपाइड कितना है 150। इस 150 में से अगर ये 125 अगर कम कर दिए जाए, 150 में से क्या हो गया रे, इस 150 में से अगर ये 125 अगर कम कर दिए जाए, क्योंकि 150 क्या है ऑक्यूपाइड है, उसमें से जो 150 125 है वो फ्लैट ऑक्यूपाइड है प्राइवेट सेक्टर के, तो पब्लिक सेक्टर के कितने बचेंगे, तो 150 में से अगर माइनस कर दिए जाए तो 25 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बता रखा है कि रेशियो बताइए वैकेंट फ्लैट इन सी, जो वैकेंट फ्लैट है सी में उसका बताना है, ऑक्यूपाइड इन बी। अब बी का अगर ऑक्यूपाइड अगर बताना हो तो बी का ऑक्यूपाइड जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, बी टुगेदर। सी का हमें वैकेंट चाहिए। अब सी का अगर वैकेंट चाहिए तो 20% अगर वैकेंट है तो इसका मतलब 80% जो है इसकी वैल्यू है टोटल 60, और 6 3 18 180। ठीक है, तो ये हुआ 480। अब 480 अगर 80% की वैल्यू है तो मेरे को 20% की वैल्यू चाहिए, 20 चौके 80, ये हुआ 12 चौके 48, 120। ये सी का वैकेंट है।
ये सी का वैकेंट है, लिख दीजिए 120 प्लस में बी का ऑक्यूपाइड चाहिए, अगर बी का ऑक्यूपाइड चाहिए तो अगर 8 की वैल्यू 5 दिए 15 ये बनेगी और टोटल आएगा 390। किसके साथ रेशियो चाहिए, किसके साथ रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए टू फ्लैट ऑक्यूपाइड बाय प्राइवेट एम्प्लॉय इन सी। प्राइवेट एम्प्लॉय इन सी, प्राइवेट एम्प्लॉय सी में कितने होंगे देखो, अगर पब्लिक सेक्टर में 300 हैं तो प्राइवेट सेक्टर में 180 होंगे, 180 होंगे प्राइवेट सेक्टर में, प्लस में किस और क्या चाहिए, पब्लिक सेक्टर इन डी, पब्लिक सेक्टर चाहिए डी में, अगर पब्लिक सेक्टर डी में चाहिए तो डी कितना है भाई 150 है। जीरो आप कट कर देंगे तो ज्यादा जोर आपको आएगा नहीं, ये जोड़ दीजिए 51 होगा, ये जोड़ दीजिए 33 होगा, 3 से 17 पे घटेगा, 3 से 11 पे घटेगा, 17:11 अगर टिक कर दे तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। इन डी, डी का जिक्र कर रहा है, 20% ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैव कार। ठीक है, पहले डी में आते हैं, दो की वैल्यू अगर हमारे पास 150 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 75 होगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। 20% ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये है जी पब्लिक सेक्टर जिनके पास कार है। अब डी में जो पब्लिक सेक्टर होगा उसके पास अगर कार है तो यानी कार जो है वो कितने लोगों के पास है, 30 के पास है, और जो बाइक है वो बाकी बचे हुए लोगों के पास है, यानी 120 लोगों के पास बाइक है। ये बात बता रखी है, रिमेनिंग आर बाइक। ठीक, 40% ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं 40% उनके पास बाइक है, तो कितने हैं 75, 75 का 2/5 अगर कर दिया जाए, 75 का अगर 2/5 कर दिया जाए तो 15 दूनी 30, अगर 30 लोगों के पास अगर बाइक है तो बचे हुए 45 लोगों के पास कार होगी। डिफरेंस बताइए बिल्कुल बताएंगे, डिफरेंस बताइए, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है बाइक, पब्लिक सेक्टर के पास बाइक हो 120 ये रहा, और प्राइवेट सेक्टर के पास कार हो ये रही, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस जो आएगा वो 75 है। कितना आएगा 75 है। इसका अगला जो क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ फ्लैट इन फ्लोर इन ए फ्लोर इज 25x, ये रहा वो x जिसकी आप पहले जिक्र कर रहे थे। अब इसमें कितना बताया, 300 बताया टोटल, 300 का मतलब ये 2:1 में अगर बांटेंगे तो 200 की वैल्यू हुई, 200 वैल्यू 160, यहाँ से x जो हमें मिला वो कितना मिला 40 मिला। अब 2.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 40 को तो टोटल कितना होगा 100 होगा, बिल्कुल सही है। सी के ईच फ्लोर पे सम बताना है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं सी और डी में। ठीक है, कितने फ्लोर है बता देंगे, अगर टोटल फ्लैट 100 है, एक्स की वैल्यू अगर 100 है तो सी का हमें टोटल निकालना ही पड़ेगा और कोई इलाज हमारे पास है नहीं। अब देखिए 5 की वैल्यू अगर 300 है, 5 की वैल्यू 300 तो 1 की 60 होगी, 8 6 की 48 हुआ, 480, अगर 80% की वैल्यू है तो हमें 100 की चाहिए, तो इसका मतलब 8 6 की 48, टोटल 600 फ्लैट हो चुके, और एक में अगर 100 है तो टोटल फ्लोर कितनी होगी, सी में 6 फ्लोर होगी। ऐसे ही डी की अगर बात करें तो 2 की 75, 3 की 2 की 150, 1 की 75, 225 अगर टोटल है डी में, तो वो कितने की वैल्यू है 45 की वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से ये पूरा पूरा किससे कटेगा 3 से कटेगा, ये कितना आएगा 300। अब 300 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो 3 यहां से मिलेगा, 6 + 3 टोटल 9 फ्लोर होने चाहिए, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद में एक डीआई और हमारे मूव इफेक्ट के मारी है एसबीआई पीओ प्री में, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई डीआई है। आइए इसको भी सोल्व कर देते हैं, है क्या मामला एक बार पढ़ लेते हैं। ये जो हमें डेटा बता रखा है बार ग्राफ की फॉर्म में, ये टोटल है मैगजीन का और न्यूज़पेपर का। ये जो पाई चार्ट हमें बता रखा है इसमें न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो परसेंटेज में हमें बता रखा है। ठीक है, नंबर टोटल नंबर ऑफ मैगजीन जो पब्लिश हुई है ए में वो 50 है, 50 है। ठीक है, और इसके बाद का जो मामला है वो मामला क्या है, पहले तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 20 10 30 20 50 55 45 रह गया, 3x 45, x 15 आएगा, यानी x की वैल्यू 15 आएगी, यहाँ 15% होएगा, ये 30% होएगा। कल को जहां भी जरूरत पड़े आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए इस डीआई का सॉल्यूशन कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश बाय एफ, एफ का कोई भी जिक्र नहीं है, स्टार्टिंग में एफ बता दिया, ठीक है भाई, इज 25% मोर देन दैट ऑफ सी, एंड सी के टोटल जो न्यूज़पेपर हैं वो कितने हैं एक बार ये देख लेते हैं। अब सी की अगर बात करें, पहले तो हमारे को इसका डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए में हमारे पास, ए में जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो कितनी है 130 है।
अब 130 में से अगर मैगजीन अगर 50 हुई, मैगजीन अगर 50 हुई तो न्यूज़पेपर हैं वो कितने होंगे, 80 होंगे। किसमें, ए में। अब 20% की वैल्यू अगर 80 है तो एक की 4 होगी और 25 की कितनी होगी, 100 होगी। इसका मतलब 100 न्यूज़पेपर हैं किसमें, सी में। ठीक है, 4 गुना हो गया ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश बाय एफ इज 25% मोर देन सी। अब एफ में जो न्यूज़पेपर होंगे वो 25% ज्यादा होंगे, तो 125 न्यूज़पेपर हो गए एफ में। ये है एनपी मतलब न्यूज़पेपर एफ के। ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय बी एंड एफ का रेशियो दे रखा है 7:4 का। ठीक है, जो पब्लिश हुई है मैगजीन, बी और एफ का रेशियो दे रखा है, बी और एफ का रेशियो दे रखा है मैगजीन का। ठीक है, अब मैगजीन की अगर बात करें, किसका दिख रहा है, बी का। अब एक की वैल्यू अगर 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 40, यानी 40 न्यूज़पेपर है बी में। अब टोटल है 160, 60, 70, 80, 180। 180 में से अगर 40 मैगजीन है तो फिर न्यूज़पेपर कितने बचे, न्यूज़पेपर अगर 40 है तो फिर मैगजीन कितनी बची, 140। तो 7 की वैल्यू 140 है तो 4 की कितनी होगी, 80 होगी, 20 गुना हो गया ना। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एफ। ये डिफरेंस पूछा है 125 और इसका डिफरेंस अगर बताएं तो 45 आएगा, ऑप्शन बी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, बी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं कि 40% ऑफ द नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय ए आर सोल्ड। ए ने जो पब्लिश की है, ए में ए ने कितना पब्लिश किया, मैगजीन 50, उसमें से 40% सोल्ड हो गया, यानी 20 हो गया सोल्ड, और बचा हुआ जो 30 है वो है अनसोल्ड। ठीक है, ठीक है जी। 20% ऑफ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश बाय ए आर अनसोल्ड। ठीक है, अगर टोटल 130 न्यूज़पेपर और मैगजीन का टोटल है और 50 अगर मैगजीन है तो बचे हुए 80 जो है वो न्यूज़पेपर है, उसमें से 20% न्यूज़पेपर क्या है, अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड कितने हैं, 16, सोल्ड कितने हैं, 64। ठीक है, आपसे कहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैगजीन जो सोल्ड हुई है, सोल्ड मैगजीन कितनी है, 20, सोल्ड न्यूज़पेपर कितना है, 64। 4 से काटेंगे 5 पे, 4 से काटेंगे 16 पे, 5:16 इस क्वेश्चन का आंसर होएगा, इसलिए ऑप्शन ए टिक कर दिया। कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया, ई ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि जो स्पोर्ट्स और फैशन की न्यूज़पेपर है, तो मैगजीन है डी में, उसका रेशियो बता रखा है डी का। अब डी का जो टोटल मामला है वो 240 है। 10 की वैल्यू हमने यहाँ से 40 निकाली हुई है, मतलब एक की 4 है, और ये 15% आया था, तो इसका मतलब डी का टोटल जो है वो 60 है। 240 अगर टोटल है डी में, जिसमें से 60 न्यूज़पेपर है, तो बचा हुआ 180 क्या है, मैगजीन। ये जो मैगजीन है स्पोर्ट्स का और फैशन का, उसको 5:4 में तोड़ेंगे, 5 और 4 9, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, तो 100 स्पोर्ट्स हो गया, 80 फैशन हो गया। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स मैगजीन पब्लिश बाय डी, डी ने कितनी पब्लिश की है, 100 पब्लिश की है। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बाय ए, ए के न्यूज़पेपर, ए का टोटल कितना था, 130, 130 में से 50 मैगजीन है तो बचा कितना, 80। 5 बाय कितना होगा, 4, और 5/4 कितना होता है, 125% होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमने टिक कर दिया बिना किसी देरी के साथ में। अगले एग्जांपल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या मामला है, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश बाय जी इज 4x मोर देन ई, ई का। ठीक है, अब x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना भाई, x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 15, यहाँ कितना होएगा, 30 होएगा। अब जी में जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं वो 4x मोर हुए हैं, किससे, जी से। ठीक है, 4x मोर हुए हैं किससे, जी से। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 15 निकाल ली, तो 15 चौके 60, 60 ज्यादा है, लेकिन पहले हमारे को ई के न्यूज़पेपर तो निकालने पड़ेंगे। ई के अगर न्यूज़पेपर निकालने पड़ेंगे तो ई में टोटल कितना है, 150। अब 150 में से अगर बात करें तो एक की वैल्यू 4 थी, तो 15 चौके 60, तो इसके कितनी होगी, 60। 60 क्या है, न्यूज़पेपर है डी के, लेकिन ई का चाहिए, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 4 3 12, 120 न्यूज़पेपर इसके हैं। 4x यानी 60 ज्यादा, 15 चौके 60 अगर ज्यादा होंगे जी के न्यूज़पेपर, जी के अगर न्यूज़पेपर 60 अगर ज्यादा होंगे तो टोटल न्यूज़पेपर कितने हो जाएंगे, 180 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय जी इज 15 लेस देन दैट ऑफ ए, ए की मैगजीन से। ए की मैगजीन कितनी है, 50, उससे 15 कम होंगी, 15 कम हो कितनी होती है, 35 होती है। ठीक है,
बताइए टोटल नंबर ऑफ मैगजीन और न्यूज़पेपर का सम कितना होगा जब इनको हम प्लस करेंगे तो 215 आएगा, और जैसे ही 215 आएगा तो ऑप्शन ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन ई लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन है शायद इस बीआई का। कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय बी एंड एफ टुगेदर इज 12x। ठीक है, ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू हम 15 निकाल चुके। बी और एफ का जो मैगजीन है उसका सम दे रखा है 12x दे रखा है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय एफ एंड डी। अब आते हैं सबसे पहले बी में। एफ का हमें कुछ भी पता नहीं। अब बी की अगर बात करें तो बी हमारे पास है 180। बी कितना है? 180। अगर बी 180 है, उसमें से 40 तो न्यूज़पेपर ही है, तो इसका मतलब कितना बचा? 140 बचा। प्लस में एफ कितना है? एफ तो एफ ही है। 12 इंटू एक्स, एक्स कितना था? 15, 180। एफ की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 40। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय एफ एंड डी। एफ और डी का हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो एफ की मैगजीन कितनी आई थी? 40। प्लस में डी की जिक्र करें तो डी की अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू तो 15% थी। एक्स की वैल्यू तो 15% है। ठीक। और डी में जो टोटल है वो कितना है? 240 है। डी में कितना है? 240 है। अब 240 अगर टोटल है तो 15 की एक की वैल्यू 4 थी, 15 चौके 60 अगर न्यूज़पेपर है तो 240 में अगर 160 अगर न्यूज़पेपर है तो मैगजीन कितना बचा? 180। इनका एवरेज चाहिए तो इनको प्लस कर दें तो 220, और 220 का आधा कितना होता है? 110। ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डीआई के 10 क्वेश्चन थे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल सिर्फ पढ़ना है। अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान पेपर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं और पढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए। कहते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी। ए और बी दो पार्टनर है। ए और बी दो पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट करी है 4:5 में। ठीक है, 4:5 में इन्वेस्टमेंट करी। जितना भी प्रॉफिट होगा एक साल बाद उसमें से 30% बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, और बचा हुआ जो है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ए को 280 रुपए ज्यादा मिलेगा बी से, तो टोटल प्रॉफिट बताइए कितने का रहा होगा। अब अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि 100 मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो फिर क्वेश्चन मुश्किल करने से तो फायदा ही नहीं है कुछ। तो आप टोटल जो भी प्रॉफिट है वो अपने आप का कितना परसेंट है? 100% है। उस 100% में से 30% अगर बराबर बराबर बांट भी लेते हैं तो फिर बचेगा कितना? 70%। इस 70% को इस रेशियो में बांट दीजिए तो ए की जेब में कितना जाएगा? 4, और बी की जेब में कितना जाएगा? 5। कहता है कि इनमें जो डिफरेंस आया वो 280 का आया। ठीक है जी, 280 का डिफरेंस आया तो एक की वैल्यू। अब ए और बी में जो डिफरेंस है वो 280 का है, जो कि एक की वैल्यू है। हमें कितने की चाहिए? 9 की। ये 9 कहां से आया? 70% की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? 100% की वैल्यू। एक जीरो कट कर दें और 4 के टेबल में कट करें तो 9 चौके 36, और 3600 इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? ऑप्शन बी टिक कर देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एवरेज एज ऑफ एक्स प्लस में 14 स्टूडेंट इज एक्स। एक्स प्लस में 14 स्टूडेंट है जिनका एवरेज जो है वो कितना है? एक्स है। कहता है कि दो स्टूडेंट और आ जाते हैं, दो टीचर और आ जाते हैं जिनका टोटल 64 है, वो जोड़ दिया। और दो लोग अगर और आ जाते हैं तो x प्लस 14 थे तो x प्लस 16 हो जाएंगे। उसके कारण एवरेज में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। उनसे एवरेज में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा सोल्यूशन करें, तो एक्स स्क्वायर हुआ प्लस में 14x हुआ प्लस में 64 है इक्वल्स टू में x की मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में x प्लस में 16 हुआ। इस वाले x से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दीजिए। ये 17 हुआ, ये 14 हुआ तो 3 आ जाएगा। 16 अगर कम कर दे तो 48 होगा। x की वैल्यू यहां से कितना मिलेगी? 16। शायद इसने क्वेश्चन में x की वैल्यू ही पूछी है, 16 आएगा तो ऑप्शन ई टिक कर देंगे। पांचवें ऑप्शन पे हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सिंपल इंटरेस्ट का। कहते हैं कि एक आदमी इन्वेस्ट करता है कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद में पैसा 13 गुना हो जाता है। द अमाउंट इन्वेस्ट बाय ए मैन। ठीक है, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज थ्राइस द टाइम। टाइम का थ्राइस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थ्राइस है टाइम का। मान लीजिए कि टाइम अगर टी है तो रेट जो है वो कितना होगा? 3t होगा, उसका 3 गुना होगा। ये टी है और ये आर है। कोई भी पैसा जब आपका 13 गुना हो जाता है एक साल में तो इसका मतलब ब्याज कितना आया? 12। कितने पैसों पे? इसका मतलब 1200% ब्याज आ गया।
जब भी आपका पैसा अगर 13 गुना हुआ है तो 12 ब्याज मिलेगा 1 साल में। इसका मतलब ब्याज कितना आया, 1200% आया। कहता है कि थ्राइस है, तो अगर 3t² की वैल्यू, 3t² की वैल्यू, इसको अगर हम कट करें तो ये 400 पे कटेगा, और 400 कितने का होगा जी, 20 का। तो t की वैल्यू हमें कितना मिलेगी, 20। t की वैल्यू अगर 20 है तो रेट उसका थ्राइस है ना, 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना कितना होता है, 60। 60 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत ही आसान अर्थमेटिक आता है, पता नहीं बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं अर्थमेटिक से, तो अर्थमेटिक में इतना कुछ दम है नहीं। और अर्थमेटिक के इतने आसान आसान तरीके मैं आपको करवाता हूँ इन वीडियो में, तो आपको चैनल को और वीडियो को दोनों को फॉलो करना चाहिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें बता रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 1/6 है डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड का अगर 1/6 है तो यहाँ डाउन स्ट्रीम लिख दीजिए, यहाँ स्ट्रीम लिख दीजिए। 1/6 का मतलब अगर ये 6x है तो यहाँ से वोटर कितना होगा, x होगा। और स्पीड ऑफ बोट अगर आप निकालना चाहें तो इसमें से अगर कम कर दें, डाउन स्ट्रीम में से अगर ये कम कर दें तो 5x यहाँ से ये आएगा डाउन स्ट्रीम जो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। कहते हैं कि 120 किलोमीटर अगर 5 घंटे में कवर हुआ है अपस्ट्रीम में, 120 किलोमीटर में अगर 5 घंटे लगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कितने की आ गई, 24 की अपस्ट्रीम की आई। अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालोगे, बोट में से अगर कम कर दो, यानी 4x की वैल्यू, यहाँ 4x लिख दो भाई। इसकी वैल्यू अगर 24 है तो इसकी 30 होएगी, इसकी 6 होएगी, इसकी 36 होएगी। ये सारी स्पीड हमारे पास आ गई। कहता है कि d माइनस में 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, d माइनस 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, और d प्लस में 30 किलोमीटर स्पीड ऑफ बोट से जाना है, तो 5.5 घंटे लगे। तो बताइए d की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। समझ, d माइनस 3 जाना है डाउन स्ट्रीम में, तो d भी डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, और जो -3 है वो भी डाउन स्ट्रीम में जाएंगे। प्लस में कहता है कि d प्लस में 30 किलोमीटर बोट से जाना है, तो d किलोमीटर है वो भी बोट से जाएंगे, और 30 किलोमीटर है वो भी बोट से जाएंगे। तो टोटल टाइम 5.5 घंटे लगेगा। 5.5 कितना होता है, 11/2। अब 11/2 की अगर बात करें तो 1 घंटा तो ये हो गया कंप्लीट, जो साइड जाके माइनस होएगा, और 1/12 ये हो गया, जो साइड जाके प्लस होएगा। 36 का और 30 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 36 और एलसीएम की बात करें 30 का, तो 36 तो आए ही आएगा, 5 साथ में हो रहा जाए, यानी 180। 180 यानी 5d होगा, प्लस में ये 6d होगा, इक्वल्स टू में एक तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और 1/12 जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5.5 घंटे में से 1 घंटा माइनस 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे की अगर बात कर रहे हैं, 4.5 घंटे की अगर बात कर रहे हैं तो 9/2 प्लस में 1/12, ठीक है। 11d अपॉन 36 मल्टीप्लाई 5, एलसीएम ले लीजिए 12, तो 12 दूनी 9 6 के 54, 54 और 1 55, ये 5 से कटेगा, ये 12 3 36, 15 5 75, डी की वैल्यू है वो 75 आनी चाहिए, और ऑप्शन जो है वो बी है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। अगर आपने ये जो वैल्यू है इनको अगर अलग अलग से अगर डिवाइड नहीं किया तो एलसीएम लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको अलग अलग से हमने डिवाइड कर दिया। कहते हैं कि 2 कंटेनर है एक्स और वाई, जो कंटेनर एक्स है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है, 5:3, यानी 5a और 3a ये हो। जो कंटेनर Y है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 7:5, यानी 7b और 5b, ठीक है। इतना टोटल हमें दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन वेसल B इज इक्वल टू, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है x के वाटर के। x का वाटर कितना है, 3a, x का वाटर कितना है, 3। ये चीज हमें बता रखी है कि बी का जो मिल्क और वाटर है उसका जो डिफरेंस है वो बराबर है y के x के वाटर के बराबर है, तो x के वाटर के बराबर लिख दिया। वाटर इन वेसल y इज 5 लीटर मोर, y का जो वाटर है, y का जो वाटर है ये 5 लीटर ज्यादा है x के मिल्क का, x के मिल्क का 5 ज्यादा है, तो b माइनस a का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, ठीक है। कितना है, 1 है। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2b माइनस में 2a इक्वल्स टू में 2, और 2b यहाँ रख दो तो 3a, 2b की जगह 3a लिख सकते हैं, 3a 2, a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2, a की वैल्यू 2 है। टोटल बताइए x में कितना है, अगर a की वैल्यू 2 है तो 8 की वैल्यू पूछिए, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 देख के हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे।
हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक्स वाई जेड की तीनों का जो टोटल है वो 190 गिवन है। ठीक है जी, 190 गिवन है। कहते हैं कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? वाई और जेड का ट्वाइस है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2y और 3y ये हो जाएगा, माइनस में 2z हो जाएगा। रेशियो हमें गिवन है y और z का। y और z का रेशियो कितना है? तो y और z का रेशियो अगर हमें पता है 7:9 है। ये किसका है? y और z का है। y और z की अगर बात करें तो इसको मैं 7a मान लूं, इसको 9a मान लूं। तो अगर इसको लिख दें 7 की जगह यहाँ पे, तो x बराबर आ जाएगा 21a माइनस में 9 दूनी 18 a के। यहाँ से x जो हमें मिलेगा रे, क्या मिलेगा? 3a मिलेगा। तीनों का सम 190 है तो 9 7 16, 16 और 3 कितना हुआ? 19। तो 19a अगर 190 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। a की वैल्यू 10 है तो z कितने का हो गया? 90 का। y कितने का हो गया? 70 का। 9 7 16, x कितने का हो गया? 30 का। x की वैल्यू अगर 30 है तो ऑप्शन ए लगा देंगे। डन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रॉफिट और लॉस का। अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो हमारा तरीका समझिए और कैलकुलेशन को कम करिए। कहते हैं कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो x रुपए है। ठीक है, और उसके ऊपर 40% ज्यादा मार्क किया हुआ है। मान लीजिए कि एक आर्टिकल है 100 का और उस आर्टिकल पे 140 रुपए आपने लिखा हुआ है। बेचने के लिए 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का डिस्काउंट देंगे, 14 दूनी 28 का डिस्काउंट होगा। इसका मतलब बेचेंगे कितने? 112। अगर 100 रुपए कॉस्ट में से कम कर दिया जाए, 80 रुपए सेलिंग में ज्यादा कर दिया जाए, तो प्रॉफिट 60% का होता है। फाइंड दी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताइए। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमसे अगर पूछा है तो बाद के तो कोई जरूरत है ही। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, अब देखो ये है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब 112 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 112 का मल्टीपल अगर आएगा तो सारे ऑप्शन के आखिरी में क्या है? जीरो है। तो 112 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में जीरो मिले? तो आप कहेंगे जी 5 से करो, क्योंकि और नंबर से तो आखिरी में जीरो आएगा नहीं। जैसे ही 112 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 5 60, 560 होएगा। और 560 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए क्वेश्चन पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन के जो तरीके हैं आपके वो अच्छे होने चाहिए। कितना टाइम इस क्वेश्चन में आप बचा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल और समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक आदमी ने x माइनस में 2500 इन्वेस्ट किया। एक आदमी ने x माइनस में 2500 इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए। वो 3 दिन है, उसको छोड़ दीजिए। 8% रेट के हिसाब से किया, तो इसका मतलब 8 5 40% ब्याज यहां से मिलेगा। फिर कहते हैं कि x रुपए इन्वेस्ट किया, x रुपए इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए किया, 10% पे किया, तो यहां से जो ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा। प्रिंसिपल अलग अलग है दोनों का, और ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 900। ब्याज का डिफरेंस कितना है? 900। अगर x प्रिंसिपल होता तो 21% ब्याज आ जाता, x प्रिंसिपल होता तो 40% ब्याज आता, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 19% का हो गया। लेकिन ये जो 2500 है, इसकी अगर बात करें तो इस 2500 का अगर 40% निकाले, 2500 का 40% कितना होगा? 1000। इसका मतलब 1000 रुपए ब्याज और मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो चुका? 1900। 1900 कितने की वैल्यू है? 19 की। हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू आएगी पूरा 10,000। इस 10,000 में से 2500 आप कम कर दीजिए। इस वाले x की वैल्यू अगर ऊंची है तो वो कितनी आ जाएगी? 7500 आ जाएगी। ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। कितना आसान है देखो तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक सीरीज है हमारे पास। वो सीरीज क्या कहती है कि भाई पहले जो डिफरेंस है वो 13 का है, फिर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 20 का है, फिर जो डिफरेंस है वो कितने का? 31 का है, फिर जो डिफरेंस है 28 और 10 38, 38 और 6 44 का है, फिर जो डिफरेंस है 75 में से 15 कम कर दें 60, 60 में से कम कर दिया जाए 59 का है। ठीक है, 57 ये हुआ और 25 ये हुआ, तो 75 और 7 82 का डिफरेंस ये हो गया। डिफरेंस का डिफरेंस देखें तो 7 11 13 और 15 और 11 12 में से 3 और 23 का हो गया।
7, 11, 13, 15 और 23। अब 15 का जो डिफरेंस है यहाँ 17 का आना चाहिए। जो डिफरेंस चल रहा है वो प्राइम नंबर का चल रहा है, यानी डबल डिफरेंस चल रहा है वो किसका चल रहा है? प्राइम नंबर का। इसके बाद है 5040 के बाद में अगर 720 आया है तो डिवाइड हुआ है 7 से, ये डिवाइड हुआ है 6 से, ये डिवाइड हुआ है 5 से, तो ये डिवाइड किससे होना चाहिए? 4 से। तो 8 गलत है, 8 की जगह 6 आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है केस स्टडी डीआई का, जो कि प्री में 100% एक केस स्टडी डीआई आएगी और बहुत ही आसान आएगी, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन है 3 लाइक डिफरेंट गेम्स, वॉली है, चेस है और क्रिकेट है। तो 3 गोले बना लीजिए, एक गोला वॉली का बना लीजिए, एक चेस का बना लीजिए और एक क्रिकेट का बना लीजिए। यहां लिख दीजिए वॉली, यहां लिख दीजिए चेस, यहां लिख दीजिए क्रिकेट। बताइए आपको कौन सा गेम ज्यादा पसंद है, वही गेम आपके साथ खेलेंगे। क्या कहता है? द पीपल हु लाइक ओनली वोली इज x प्लस 10। ओनली वोली जो है वो x प्लस 10 है, ठीक है, x प्लस 10 है। एंड ओनली चेस इज 15 लेस देन दैट ऑफ वोली, इससे 15 कम है। इससे अगर 15 कम है तो -15 कर देते हैं, ठीक है। पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट इज 28। ओनली क्रिकेट के 28 लोग, ओनली क्रिकेट के 28 लोग। एवरेज नंबर ऑफ पीपल ओनली वन गेम इज 21। अगर 21 ओनली 3 के एवरेज को बताया गया है तो टोटल 63 हो गया। इसमें से 28 को अगर कम कर दिया जाए तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 2 कम कर दे तो 3 बचेगा, 35 हो गया। इनका अगर मैं टोटल कर दूं, ओनली वन है ना ये, तो 2x20, 15 जाके जोड़ेगा 50, 30, x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू अगर 15 यहाँ लिखूं तो यहाँ 10 बचेगा, और x की वैल्यू यहाँ 15 लिखूं तो यहाँ 25 बचेगा, ठीक है जी। इतना मामला सही, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। पीपल हु लाइक ऑल 3 गेम्स, ऑल द गेम्स इज 50, सारे के सारे गेम को पसंद करने वाले 50 लोग। रेशियो दे रखा है पीपल लाइक वोली और चेस का टुगेदर, वोली चेस और चेस क्रिकेट का रेशियो 1:2 है, 1:2 है, ठीक है। टोटल पीपल लाइक चेस इज 96 है, चेस को पसंद करने वाले 60 ये हो गए, तो बचा कितना? 36। 36 अगर 3 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये 12 हुआ और ये कितना हुआ? 24 हुआ। और यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ कितना लिख देंगे? 0। यहाँ कितना लिख देंगे? 0। ये क्वेश्चन का हमने डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग जितनी बातें इसने हमें बताई वो हमने सारा का सारा बोर्ड पे बना दिया, छाप दिया। आइए सबसे पहले सवाल में आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट एंड चेस टुगेदर। ओनली क्रिकेट एंड चेस टुगेदर, क्रिकेट एंड चेस टुगेदर 24 लोग। किसके साथ रेशियो चाहिए? पीपल हु लाइक ओनली वोली, ओनली वोली के कितने हैं? 25। तो 24:25 पहला ही ऑप्शन है। बार बार आगे पीछे ना करना पड़े इसलिए फोटो क्लिक करना पड़ेगा फोन में, और फोन में फोटो क्लिक करने के बाद में फिर बाकी क्वेश्चनों का हम जवाब देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु लाइक ओनली वन गेम, ओनली वन गेम, टू पीपल हु लाइक ऑल 3 गेम। ओनली वन गेम जो है उसका हमें क्या बता रखा था इन्होंने? देखो एवरेज बता रखा था, 63 हो गया टोटल। और पीपल लाइक ऑल 3 गेम टुगेदर, तो ऑल 3 गेम टुगेदर कितना है? 50। तो 63 में से अगर 50 कम कर दिया जाए तो 13 आ जाए। बिना डेटा के क्वेश्चन कर सकते हो। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वोली एंड क्रिकेट टुगेदर, ओनली वोली एंड क्रिकेट टुगेदर, तो ओनली वोली एंड क्रिकेट टुगेदर वो तो 0 ही आया है। इस डबल, अगर वो डबल है, किसका डबल है? दी पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट के लोग हैं जी 28, तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 56, 56 हुआ। फाइंड दी पीपल हु लाइक वोली, तो वोली खेलने वाले कितने लोग हैं ये बताना, तो वहां 0 की जगह 56 आ जाएगा। ओनली वोली के कितने हैं? 25 हैं, 12 है और 50 तीनों में ही है, तो 50, 50, 100 और 125।
से 6 और 18 ये ज्यादा, 143 आना चाहिए, 143 ऑप्शन सी आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x क्या मामला है भाई? अच्छा, x की वैल्यू हो रही, x की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। x की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ हमने रखी थी 15। x की वैल्यू अगर हमने 15 रखी है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस DI का, फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है। मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है चेस का 7:5, ठीक है। चेस वालों का रेशियो कितना है? 7:5। अब चेस कितने लोगों ने खेला वो सारा इसमें दे रखा है, 96 लोग है। आखिरी लाइन पढ़ लो, 12 12 से कट करेंगे, 12 8 96, तो 56 तो मेल है और 12 पंजे 12 8 पंजे 40, बची हुई 40 महिलाएं, 40 महिलाएं। फीमेल हु लाइक चेस, फीमेल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन हु लाइक ऑल गेम टुगेदर। ऑल गेम टुगेदर कितने हैं? 50। तो क्या है? 10 कम है किससे? 50 से। 10/50 का मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब हुआ 20%। देखो कितनी आसान DI है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एवरेज का। A is 5 consecutive even number series, B is 5 consecutive odd number series, third number A is 3 more than third number of B series, sum of term of both series, फर्स्ट टर्म जो है वो दोनों में 397 है, तो थर्ड टर्म का सम बताइए A और B का। एक बात समझिए, अगर कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है A जो कि इवन नंबर है और B जो है वो कंसेक्यूटिव ओड नंबर की सीरीज है। मान लीजिए एक सीरीज है 2 4 6 8 और 10। अब तीसरा नंबर अगर 3 ज्यादा है तो इसका मतलब ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 1 होगा और ये -1 होगा। समझना ध्यान से बात, अगर तीसरे नंबर में डिफरेंस 3 का है तो हर नंबर में 3 का डिफरेंस मिलेगा, हर नंबर में 3 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब पहला नंबर जो है वो 2 है तो उससे 2 ज्यादा होगा, दूसरा नंबर उससे भी 2 ज्यादा होगा ये नंबर, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 4 का, और 4 का ही यहां से आ गया। तो पहले नंबर का सम अगर दे रखा है और तीसरे का पूछ रखा है तो टोटल कितना ज्यादा आएगा? 8 ज्यादा आएगा। तो 397 में जैसे ही आप 8 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 405 आ जाएगा। बताइए क्या उसमें कुछ करने की जरूरत थी? x+2 x+4 x+6 फिर ये आप मानते रहना, फिर आप ये मानोगे, फिर इससे 3 ज्यादा मानोगे, फिर सम इसके बराबर लिखोगे, फिर x की वैल्यू आएगी, फिर जाके जोड़ोगे, फिर जोड़ते ही रह जाओगे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ज्यादा है सर्कल से, एंड द लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो 26x मल्टीप्लाई में 11x, ये क्या है? ये रेक्टेंगल का एरिया है। जो रेडियस है सर्कल की वो 7/11 है, तो इसका 7/11 मतलब 7 है, माइनस में पाई r², तो 7x मल्टीप्लाई में 7x जो है वो 528 है। 7x से 7 से 7 उड़ा दीजिए, 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे, तो 11 से कट जाएगा, ये 48 पे आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। 26x हो गया, माइनस में 14x हो गया, बराबर में 48 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा? 12 का, जो कि 48 के बराबर है। x की वैल्यू जो मिलेगी वो कितना मिलेगी? 4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू कितनी है? 4। अगर x की वैल्यू 4 है, 11 से कट कर दिया, 7 से 7 कट गया, 11 से कट कर दिया, तो 11 दूनी 22, तो 11 चौके 44, 8 11 48, 26 माइनस में 14, 12 बचेगा, ठीक है। 7 चौके 28, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, 7 चौके 28 आना चाहिए, 28 आ। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए भाई, कहते हैं कि 10 साल पहले ए और बी का एवरेज अगर 30 था, तो अगर 10 साल पहले अगर एवरेज 30 था तो इसका मतलब आज 40 हो गया होगा, और टोटल की बात करें तो आज 80 साल के हो गए होंगे। बात बिल्कुल सही। 8 ईयर हेंस ए और बी का रेशियो बता रखा है, 8 ईयर हेंस बाद का 5:7। अगर 8 ईयर हेंस का है तो 8 और 8 16 जोड़ देंगे तो 96 आएगा, 7 और 5 12 से डिवाइड करेंगे, 12 8 96, ये 40 का हुआ, ये 56 का हुआ। जो 40 का है आज
C 5 year ago was 7/9 of B 3 year ago, ठीक है, B से 3, पहले इसको 6 कम करो, 50 में लेके जाओ, उससे 3 कम, C की जो B की जो एज है 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले अगर इसमें मैं कम कर दूं, तो मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा 8 साल, 8 ईयर हेंस है ना ये, 8 ईयर अगर हेंस है तो इसका मतलब कितना बचेगा? 48, 48 में से 3 कम करोगे, ये हो गया 45 का। तो B 3 साल पहले 45 का था, उसका 7/9, 7/9, 9 5 45, 7 5 35, ये 35 आ गया। ये क्या है? 5 ईयर अगो है, तो 5 ईयर अगर कोई 35 का है तो आज कितने साल का हो जाएगा? 40 का। नेक्स्ट, हाँ जी 29 नंबर क्वेश्चन में आइए। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेविंग वी एंड डी, वी और डी की सेविंग का रेशियो हमें बताना है। तो इसमें हमारे पास 4 और एक 5 स्टेटमेंट टोटल है। सबसे पहले कहता है कि ओनली 1 से ओनली 2 से दोनों मिला के, या दोनों की जरूरत नहीं है, या एक की जरूरत है एक की जरूरत नहीं है, तो इनसे हम जवाब दे सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है उसमें ये बता रखा है जो इनकम है वी की वो 4% लेस है एस से। वी की जो इनकम है वो 4% लेस है, अगर ए की इनकम वी की 4% लेस है एस से, अगर इसकी 100 मानोगे तो इसकी 96 होगी। ये इनकम का रेशियो है वी और एस का। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर वी टू एस, वी और एस की एक्सपेंडिचर का रेशियो भी हमें दे रखा है 7:8, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। डी स्पेंड करता है 3/5 ऑफ अपनी इनकम का, जो डी है वो 3/5 अपनी इनकम का स्पेंड करेगा। एस ने कितना बचाया? 14,000 बचाया। वी ने कितना बचाया? 14,800 बचाया। अब इनकम भी हमारे पास है, एक्सपेंडिचर भी हमारे पास है, तो दो इक्वेशन बनेगी, और माइनस करके इनकम में से एक्सपेंडिचर सेविंग के बराबर लिख देंगे, तो हमारे पास एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? वी और डी की सेविंग बताइए। हाँ जी, वी और डी की सेविंग बता सकते हैं। अब ओनली ए से नहीं बता सकते, ओनली बी से नहीं बता सकते, ठीक है, इधर 1 और 2 से भी नहीं बता सकते, स्टेटमेंट क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का, उसमें ये बताया कि एज बताइए आर की 2 साल के बाद में क्या होगी। 2 साल बाद आर की एज पूछिए। ठीक है, सबसे पहले है कि एवरेज जो है ए और एन का, ए और एन का जो एवरेज है 24 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बता देंगे? टोटल बता देंगे। उसमें हमें आर और ए का रेशियो दे रखा है, आर और ए का रेशियो दे रखा है 2:3, तो भाई ओनली 1 से जवाब नहीं दे सकते। एन 4 साल बड़ा है एस से, रेशियो बता रखा है आर और एस का, ओनली 2 से भी नहीं दे सकते। ठीक है, आइदर 1 और 2 भी सही नहीं है, या तो दोनों की रिक्वायरमेंट होगी या दोनों से भी जवाब नहीं आएगा। तो पहले से हम सिर्फ ये बता सकते हैं एन की जो एज है वो 4 साल ज्यादा है किससे? एस से। तो एन की जो एज है वो 4 साल ज्यादा है किससे? एस से। एस और आर का रेशियो हमें दे रखा है, एस और आर का रेशियो भी हमें दे रखा है कितना? 1:2। अब आर का रेशियो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एस आर और ए का सारा रेशियो बन गया। और ए और एन की हमें क्या इन्फॉर्मेशन है? ए और एन का हमें टोटल दे रखा है, एन की वैल्यू 4 ज्यादा है एस से, तो एस की जो वैल्यू हम निकालेंगे उसमें अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो एन और एस की, या ए और एन की वैल्यू रख दूंगा तो सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों स्टेटमेंट की हमारे को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, अगले पेपर में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।